राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। विनायक चतुर्थी आज जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर व्रत पारण तक सब कुछ नियम जान लेते हैं। हिंदू धर्म विनायक चतुर्थी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। ये व्रत भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। इस दिन व्रत के साथ साथ विनायक चतुर्थी का पूजन भी किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि विशेष मानी जाती है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि विधाता भगवान गणेश को समर्पित है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि पर संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है। इस दिन जो भी भगवान गणेश का व्रत और पूजन करता है उसके सभी विघ्न पाप दूर करते हैं। इस साल चैत्र माह की विनायक चतुर्थी आज है। ऐसे में आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। व्रत पारण तक सब कुछ नियम जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर हो जाएगी। वही इस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 2 अप्रैल को देर रात 2:32 पर होगा। हिंदू उदय तिथि देखी जाती है। ऐसे में 1 अप्रैल को विनायक चतुर्थी रहेगी और उसी दिन ही विनायक चतुर्थी रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से शुरू होगा। ये 5:25 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:10 से शुरू होगा। ये 3:20 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:48 से शुरू होगा। ये शाम 7:01 तक रहेगा। निश्चित मुहूर्त रात 12:01 से शुरू होगा। ये 12:48 तक रहेगा। पूजा विधि विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान करने चाहिए। स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनकर बाद में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद भगवान को साफ जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान गणेश को चंदन, रोली, कुमकुम और फूल चढ़ाने चाहिए। फिर उन्हें लड्डू का और मोदक का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद विनायक चतुर्थी व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। अंत में भगवान गणेश की आरती का पूजा समाप्त करनी चाहिए। पूरा दिन व्रत करना चाहिए। क्या खाएं और क्या नहीं। विनायक चतुर्थी के दिन फल में केला, सेव, अनार, अंगूर खाने चाहिए। दूध, दही, पनीर, सिंगड़ा आदि खाना चाहिए। साबूदाने की खिचड़ी या खीर खानी चाहिए। सिंघड़े के आटे की पूड़ी या हलवा खाना चाहिए। आलू की सब्जी या टिप की खानी चाहिए। मूंगफली के दाने या मूंगफली की चिक्की खानी चाहिए। नारियल पानी पीनी चाहिए और इस दिन चावल, गेहूं, दालें आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। मांस और मदिरा का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन पर सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। इस दिन धार्मिक काम करने चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को पूजा में दूर्वा चढ़ाना चाहिए। गरीबों को, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए।
को दुख नहीं देनी चाहिए। भगवान की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इन चीज़ों का करे दान। इन चीज़ों का विनायक चतुर्थी के दिन फलों का दान करना चाहिए। गरीबों और ज़रूरतमंदों को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। धन का दान अवश्य करना चाहिए। प्रसाद के रूप में मोदक देना चाहिए। विनायक चतुर्थी का महत्व। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन पूजन और व्रत करने से बप्पा प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। सभी कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। व्रत कथा का पारण। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में चैत्र माह की विनायक चतुर्थी के व्रत का पारण 2 अप्रैल को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। विनायक चतुर्थी का व्रत के पारण से पहले शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। हाथ में जल लेकर पारण का संकल्प लेना चाहिए। फल फूल दही पनीर खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के पारण के बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। आज विनायक चतुर्थी की कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान से समय व्यतीत करने के लिए चौपा खेलने को कहा। शिव चौपड़ा खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ा खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ा खेला शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को खड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने किसी देश भाव में ऐसा कर दिया होगा। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ा वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती
के मन में से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र की कार्तिक से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिक स्वयं माता पार्वती से आने गए मिलने। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुखों सुविधाओं की प्राप्ति होती है।